स्वागत है दोस्तों आपका अपना चलो बोलो हो गया में। आज हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट जो कि एशियंट हिस्ट्री से है, प्राचीन इतिहास से है। समझिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। ऋग्वेद में 128 सूक्त हैं जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें क्या कहते हैं, मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ध्यान देना है मंडल, ठीक है। ऋग्वेद में 128 सूक्त है जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्णित किया गया है और जिन्हें मंडल कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। बृहद नारायण, मुंडक और तैतरी निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं। इसका हो जाएगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदू धर्म में कौन से देव को पौधे के स्वामी, रोग के उपचारक को और धन के दाता माना जाता है? इसका हो जाएगा सोम देवता। क्या हो जाएगा? सोम देवता। हिंदू धर्म में सोमदेव को पौधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धन का दाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता माना जाता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? इसका हो जाएगा वैशेषिक, ठीक है। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक है, दर्शन है, जो कि वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है यजुर्वेद को। किसको जाना जाता है? यजुर्वेद को जाना जाता है कर्मकांड के रूप में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। यजुर्वेद जो है कि यज्ञ के अनुष्ठानों के लिए संबंधित है। यज्ञ यजुर, यज्ञ फार यज्ञ, ठीक है। ये ध्यान रखना है। हिंदू धर्म पूरा पार्श्व जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ नहीं है? तो हो जाएगा सत्व। क्या हो जाएगा? सत्व। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? इसका हो जाएगा पिटक। पिटक जो है वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। वेद हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ है जिनकी संख्या 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। इन्हीं सभी वेदों का ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। विनय पिटक बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का संकलन। विनय पिटक। सूत पिटक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन। अभिधम्म पिटक, इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों का व्याख्या की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है। हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? तो हो जाएगा ब्रह्मा। ब्रह्मा को क्या माना जाता है? सृजनकर्ता माना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। ऐतरेय उपनिषद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। क्या कहा जाता है? ऋग्वेद। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद। ऐतरेय, तैतरेय, सभी ऋग्वेद, ध्यान रखना है। ऐतरेय उपनिषद ऋग्वेद के ऐतरेय आरण्यक की दूसरी पुस्तक के चौथे, पांचवें और छठवें अध्याय से संबंधित है। अगला क्या है। ऋग्वेद 4 वेदों में से पवित्रतम वेद है, जिसमें ये 10,600 रचनाओं के 1028 सूक्त के 10 अध्याय जो कि मंडल कहा जाता है। 1028 ध्यान रखना है। किस वेद में रचनाओं की संख्या सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपका, वही हो जाएगा किस वेद में है? तो ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद आंसर हो जाएगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं? तो जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, ठीक है। ब्रह्मचार्य 0 से 25 वर्ष, ठीक है। गृहस्थ 25 से 50 वर्ष और वानप्रस्थ 50 से 75 और संन्यास 75 से 100 वर्ष संन्यास। चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूत्र के वेद के रूप में जाना जाता है? इसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल हैं। इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। उपनिषद शब्द में उप शब्द का क्या अर्थ है? उप का होता है निकटता। क्या होता है? निकटता। उपनिषद शब्द में उप शब्द का निकटता को दर्शाता है। उपनिषद सामान्यतः वेदांत कहलाते हैं। वे दार्शनिक ग्रंथ हैं। भारतीय दर्शन के कुछ प्रमुख उपनिषद बृहदारण्यक, छंदोग्य,
ऐतरेय, कौशिकी, मैत्रेयी आदि हैं। ठीक है। ऋग्वेद के स्त्रोतों को किस रूप में भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सूक्त। किस रूप में? सूक्त रूप में भी जाना जाता है। ऋग्वेद के स्रोत को सूक्त रूप में जाना जाता है। 1028 सूक्त होते हैं, 10 मंडल होते हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। सामवेद को गीत का पुस्तक कहा जाता है, मंत्रों का वेद कहा जाता है। ठीक है। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे पुराना वेद क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कौन सा मंत्र है जिसमें अप्रमाणिक वलखिल्य भजन शामिल है? ये हो जाएगा 1028 मंत्र। कितने हैं? 1028। ऋग्वेद में क्या है? तो 1028 मंत्र है। देखिए बार बार पूछ रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 16 पूछा, 21 पूछा। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो हो जाएगा मुंडकोपनिषद से। सत्य की हमेशा विजय हो किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्गत है? तो कह देंगे मुंडकोपनिषद। क्या हो जाएगा? मुंडकोपनिषद। धनुर्वेद यजुर्वेद या का उपवेद है? धनुर्वेद यजुर्वेद का क्या उपवेद है? इसका संबंध निम्न में से किससे है? तो कह देंगे युद्ध कौशल से है। किससे है? युद्ध कौशल से है। निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो कह देंगे सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्य अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद है। तो हो जाएगा अथर्ववेद। क्या हो जाएगा? अथर्ववेद। भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली? वैदिक काल अवधि 1500 से 500 BC चली। ठीक है। निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? ये हो जाएगा अथर्ववेद। ठीक है। जादू टोना अथर्ववेद। अथर्ववेद ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, अर्थात ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई। इससे 20 अध्याय, 731 और 730 सूक्त और इतना मंत्र हैं। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? इसका हो जाएगा बलिदान। क्या हो जाएगा? बलिदान। यजुर का अर्थ हो जाएगा बलिदान। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो हो जाएगा अथर्व। क्या हो जाएगा? अथर्व। निम्न में से किस उपनिषद में वैशकुंठुम्ब शब्द का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाएगा महा उपनिषद। ध्यान रखिएगा, ये G20 हुआ था तो इसमें वैशोध कुटुंब का यूज हुआ था। ठीक है। वैशुधव कुंड। ठीक है। महाउपनिषद है, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब होता है संसार का परिवार। ठीक है। सबसे पुराना उपनिषद है तो हो जाएगा छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु के क्या कहते हैं? 5 मूल तत्व बनी होती हैं। कितनी? 5। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन से देवता नचिकेत की बात कर रहा था? हो जाएगा इसका भगवान यम। ठीक है। निम्नलिखित विकल्प में से गलत जोड़ी का चयन करें। तो गलत जोड़ी का चयन करेंगे बिंबिसार। क्या हो जाएगा? गुप्त वंश। ठीक है। बाकी चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, राजा राज चोल, कनिष्क कुषाण वंश, एकदम सही है। बिंबिसार क्या है? मगध का शासक था। क्या था? मगध का शासक था। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद को, जो कि संख्या में कितने हैं? तो कह देंगे 16 हैं। 16 महाजनपद हैं। भारत प्राचीन में अवध को किस नाम से जाना जाता है? तो प्राचीन में अवध को कोसल से जाना जाता है। किसे जानते हैं? कोसल से। 19वीं शताब्दी में निर्मित अजमेर का सेने जी की नासिया मंदिर क्या है? भगवान ऋषभ देव से समर्पित है। भगवान ऋषभ देव। जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा राजा नंदीवर्धन। राजा नंदीवर्धन। जैन धर्म में तीर्थकर किसे कहते हैं? तो जैन धर्म में तीर्थकर कहते हैं धर्म की रक्षक एवं आध्यात्मिक शिक्षक को मोक्ष या मुक्ति को मार्ग बताता है। निम्न में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित नहीं है? तो कुशीनगर। कुशीनगर का जैन नहीं, जबकि बौद्ध धर्म से संबंधित है कुशीनगर।
जब कोई तीर्थकर अपने नश्वर शरीर को छोड़ता है तो इसे क्या कहते हैं? निर्वाण कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्वाण। निम्नलिखित में से कौन सा आगम जैन धर्म में हिंसा अहिंसा का वर्णन करता है? ये हो जाएगा सूत्रकांतांग सूत्र। सूत्रकांतांग सूत्र। निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर माना जाता है? तो हो जाएगा ऋषभनाथ। ऋषभनाथ प्रथम। 24वें जो है महावीर स्वामी हैं। ठीक है। वर्धमान महावीर जैन धर्म के चौथे थे, 24वें थे। महावीर 24वें तीर्थकर थे। जीवन में जिन 5 बंधकों को जैन धर्म के लोगों द्वारा पालन करना होता है, ठीक है, उनमें से निम्न में से किसका अर्थ गैर अभिग्रहण है? तो हो जाएगा इसका आंसर अपिग्रहण। क्या हो जाएगा? अपिग्रहण। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे। को पवित्र व्यक्ति माना जाता है, ठीक है, पवित्र व्यक्ति माना जाता है जिसने जैन धर्म को उसका वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। महावीर को माना जाता है। स्वामी महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बता देंगे कुंडन ग्राम में हुआ था। ठीक है। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को लगभग 1500 वर्ष पहले जिस रूप में लिखा गया था उसी रूप में वे वर्तमान में किस स्थान पर उपलब्ध हैं? तो कह देंगे गुजरात में वल्लभी। जैन धर्म का तीर्थ स्थल पालीताड़ा मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो कह देंगे गुजरात में। दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, ध्यान रखिएगा। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म लिखित में से किस स्तर पर हुआ है? तो वैशाली। कहाँ हुआ है? वैशाली। देखिए दोस्तों, ये रहा सेकेंड पार्ट। ऐसे ही आता रहेगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना न भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।